श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे पहले यह समझ में आता है कि जो चला गया वही सबसे कीमती था, और तब जीवन चुपचाप मुस्कुराकर कहता है, मैंने पहले ही इशारा किया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं होता, और जो मौन में टिक जाता है वही शाश्वत होता है। सच्चाई और सादगी, ये कोई कमजोरी नहीं, ये वह सौंदर्य है जिसे समय भी मिटा नहीं पाता। चेहरा तो उम्र के साथ बदल जाता है, पर दिल की खूबसूरती हर युग में पहचान बन जाती है। मर्यादा में रहकर भी आकर्षक हुआ जा सकता है। इसके लिए संस्कारों को त्यागना नहीं, बल्कि उन्हें जीना पड़ता है। आज का इंसान खुद को सस्ता कर बैठा है और चीजों को महंगा बना लिया है, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य की कीमत समझ में आ जाए उस दिन बाजार अपने आप खाली हो जाए। अगर कोई तुम्हें रोकता टोकता है तो उसे बोझ मत समझो, वह तुम्हारे जीवन का माली है, क्योंकि माली के बिना बगीचे जल्दी नहीं, अचानक उजड़ते हैं। वक्त वह तराजू है जो अच्छे दिनों में नहीं, बुरे समय में अपनों का असली वजन दिखाता है। तभी पता चलता है कौन साथ था और कौन सिर्फ साथ दिख रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लो, पर गलती को सही साबित करने की दूसरी गलती मत करना, क्योंकि अहंकार सुधार की राह वहीं रोक देता है जहां से मोक्ष शुरू होता है। अच्छे इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। वह बिना स्वार्थ दूसरों की इज्जत करता है, क्योंकि उसे पता है सम्मान लौटकर हमेशा आत्मा तक आता है। जहां भी जाओ ऐसे बनकर जाओ कि लोग तुम्हें प्यार करें। जहां से उठो ऐसे उठो कि लोग तुम्हें याद करें, और जहां पहुंचने वाले हो वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। मोहब्बत का असर शायद कम दिखाई दे, पर नफरत लोग दिल में पाल लेते हैं और फिर कहते हैं, मन अशांत है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, सरलता में अद्भुत शक्ति है। वह सबसे कठोर चट्टान को भी धीरे धीरे तोड़ देती है, बिना शोर किए। दोस्ती और रिश्ते तभी अर्थ रखते हैं जब वे मुश्किल वक्त में काम आए, और जो रिश्ते बिगड़कर सुधारे न जा सकें वे संबंध नहीं, सिर्फ आदतें होते हैं। मंजिल पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन अगर उस रास्ते पर अपने ही साथ न हो तो उस मंजिल का अर्थ क्या रह जाता है। हम इंसान अक्सर निशानियां सहेजते रहते हैं और उन्हीं पलों में उन लोगों को खो देते हैं जिनकी वाकई अहमियत होती है। धन कमाना आवश्यक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है दुआएं कमाना, क्योंकि जब दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती तब सिर्फ दुआएं रास्ता बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच कहना जानते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं, और जो ज्यादा बोलते हैं वे भीतर से अधूरे होते हैं। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बस नियत का साफ होना काफी है। मदद एक ऐसा कर्म है जिसे लोग भूल सकते हैं, लेकिन उसकी अनुपस्थिति कभी नहीं भूलते। खुशकिस्मत वे नहीं जिन्हें सब पसंद करते हैं, खुशकिस्मत वे हैं जो किसी की तलाश बन जाते हैं। पसंद तो कोई भी कर सकता है, पर सच्चा संबंध वहीं बनता है जहां एक दूसरे को चेहरे से नहीं आत्मा से समझा जाता है। सबसे आखिर में समझ में आने वाली बात यह होती है कि अपनी कमियों को कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही सुधार सकते हो। बाकी दुनिया तो इन्हीं कमियों के इर्द गिर्द अपना फायदा तलाशती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को पहचान लेता है उसे फिर दुनिया की पहचान की जरूरत नहीं रहती। सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन सच पर टिके रहना आत्मा को हल्का कर देता है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जब भीतर भरोसा जागता है तो बाहर के शोर अपने आप शांत हो जाते हैं। यह जीवन दोबारा नहीं आने वाला, और अगर सब कुछ पाने की दौड़ में खुद को ही खो दिया तो वह हार किसी भी असफलता से बड़ी होगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोग यह सोचकर पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया, लेकिन उस दिन तुम उनके पछतावे से काफी आगे निकल चुके होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने आगे बढ़ना सीख लिया वह पीछे देखने की आदत छोड़ देता है।
कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना। इंसान स्वभाव से स्वार्थी होता है। जब तक उसे तुमसे मतलब होता है वह तुम्हारी कमियों को नजरअंदाज करता है, और जब मतलब खत्म हो जाता है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी उसे याद नहीं रहती। यही संसार का नियम है, और इसे जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी मन को सुकून मिलेगा। अब यह भी समझ आ चुका है कि जिस चीज के पीछे जितना भागते हो वह उतनी ही दूर होती जाती है। इसलिए खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारी कदर करना सीखें। श्री कृष्ण कहते हैं, मूल्य मांगा नहीं जाता, मूल्य अपने आचरण से पैदा किया जाता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले ही अभी वह बुरा लगे। वक्त अपने उत्तर शब्दों में नहीं, परिणामों में देता है। झूठी तारीफों के पीछे मत भागो, क्योंकि अक्सर वही लोग एक दिन गिराने की वजह भी बनते हैं। जैसे कलम तभी सही लिखती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है, वैसे ही जीवन में भी धैर्य जरूरी है। हर कदम सोच समझकर बढ़ाओ। सपनों को पूरा करने से पहले उन्हें देखना सीखो, क्योंकि अधूरे सपने नहीं, अधूरी हिम्मत इंसान को तोड़ती है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो तो बुरा वक्त आएगा ही नहीं। दुनिया हमारी खुशियां छीन नहीं सकती, क्योंकि हमने अपनी खुशियां दूसरों में बांटकर जीना सीख लिया है। जो अपनी खुशियों का मोहताज नहीं होता वह कभी सच में दुखी नहीं होता। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है जो सिर्फ छत तक जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी मंजिल आसमान है, और उड़ने के लिए सहारे नहीं, हौसले चाहिए। कभी कभी अंत में यह समझ आता है कि जिंदगी पहले ही बहुत छोटी है, फिर प्रेम और स्नेह के बीच रूठकर इसे और छोटा क्यों करना। जब हर क्षण अमूल्य है तो उसे मनमुटाव और नाराजगी में क्यों गंवाया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षण प्रेम में जिया जाए वही क्षण जीवन को लंबा कर देता है। बचपन में हर बात भूल जाया करते थे और दुनिया कहती थी याद करना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहने लगी, और अब वही दुनिया कहती है भूलना सीखो। यही संसार की सबसे बड़ी विडंबना है। लोग परिस्थितियों के साथ अपने विचार बदलते रहते हैं। जब तक तुम काम के होते हो तब तक तुम्हारा नाम याद रहता है, और जब काम समाप्त हो जाता है तो स्मृतियों से भी तुम्हें हटा दिया जाता है। इसलिए खुद को किसी की मान्यता पर निर्भर मत करो। खुद को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी मौन उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे स्वयं का मूल्य ज्ञात हो उसे दुनिया के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। यदि खुश रहना चाहते हो तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, दुनिया की आंखों से नहीं। जो लोग संसार की इच्छाओं के अनुसार जीते हैं वे अंततः खुद से दूर हो जाते हैं। जीवन तुम्हारा है, इसे अपने अनुसार जियो, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते अगर खुद को खो दिया तो उस मुस्कान का कोई अर्थ नहीं रहता। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में खोट होता है पर जुबान से प्यार जताते हैं। यही संसार का सबसे बड़ा व्यापार है, जहां शब्दों में मिठास और हृदय में छल होता है। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि वह आसानी से स्वीकार्य होता है। सत्य कठिन होता है और लोग कठिन रास्तों से बचते हैं, लेकिन याद रखना, झूठ केवल क्षणिक विजय देता है जबकि सत्य अंततः अमर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य धीमा है पर अडिग है, और जो अडिग है वही अंत में शेष रहता है। एक बेटे की एक सच्ची कामयाबी उसके पिता के सारे गम भुला देती है। यही प्रेम का सबसे पवित्र रूप है, जहां कोई स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण होता है। किसी को देखकर सीखना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अनुकरण करो पर विवेक का हाथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि बिना विवेक के सीखी हुई हर बात एक दिन भ्रम बन जाती है। जब तुम्हारे इरादे सही होते हैं तो तुम लोगों को नहीं खोते, बल्कि लोग तुम्हें खो देते हैं। सत्य के मार्ग पर साथ केवल वही देते हैं जो भीतर से भी सच्चे होते हैं। कहीं पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण है यात्रा को सही ढंग से तय करना। यदि रास्ता ही अनुचित हो तो मंजिल का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। वे ही तुम्हारे सच्चे अपने हैं, और उनकी कद्र करना कभी मत भूलना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें थामे रखे जब तुम स्वयं को संभाल नहीं पा रहे हो, वही ईश्वर का रूप होता है। जो भी मिला उसी में आगे बढ़ने का साहस ही जीवन है। कर्म जैसा भी हो, उससे पहले भावना जन्म लेती है।
और भावना शुद्ध हो तो कर्म स्वयं पवित्र हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म हाथों से नहीं हृदय से मापा जाता है। जिनकी भावनाएं निर्मल होती हैं वे हारते नहीं, वे सीखते हैं। और जो सीखना जान लेते हैं वे असफलता को कभी अपना नाम नहीं बनाने देते। इसलिए जीवन को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। अपने कर्मों में शुद्धता रखो और अपने सत्य से कभी समझौता मत करो। यही वास्तविक सफलता है जिसे समय भी पराजित नहीं कर पाता। जब कुछ समझ ना आए तो उन लोगों को याद करके दुखी मत होना जो बुरे वक्त में साथ छोड़ गए, बल्कि उनका धन्यवाद करना, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि तुम लड़ सकते हो, तुम झेल सकते हो, तुम अकेले भी खड़े हो सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें अकेला छोड़ जाए वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति की परीक्षा होता है। उनका जाना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी क्षमता का प्रमाण है, क्योंकि जो गिरकर भी उठना जानता है वह कभी टूटा हुआ नहीं होता। अगर कभी आंसू बह जाए तो उन्हें खुद ही पोंछ लेना, क्योंकि अक्सर आंसू पोंछने आने वाले अपने साथ कुछ उम्मीदें, कुछ सौदे लेकर आते हैं। इस दुनिया में दिल से देने वाले बहुत कम हैं, हिसाब रखने वाले बहुत ज्यादा। लेकिन याद रखना, किसी को रुलाकर आज तक किसी ने सच्ची मुस्कान नहीं पाई। यही विधि का विधान है। न किसी ने बदला है, न कोई बदल पाएगा। मन की प्रवृत्ति होती है कल्पनाओं में भटकना। वह उन चीजों का बोझ उठाता है जो हैं ही नहीं, और जो पास है उसे अनदेखा कर देता है। यही कारण है कि मन बार बार दुखी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख की जड़ अभाव नहीं, अपेक्षा है। संतोष नहीं, अपेक्षाएं हमें खोखला कर देती हैं। जो पास है उसी का आनंद लो, वही सच्चा सुख है। साइकिल और जीवन दोनों तभी चलते हैं जब संतुलन बना रहे। संतुलन बिगड़ा तो गिरना तय है, चाहे गति कितनी भी हो, दिशा कितनी भी सही हो। संतुलन ही हर रिश्ते, हर निर्णय, हर दिन की मौन नींव है। अगर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता तो वह अपना नहीं हो सकता, चाहे रिश्ता कोई भी नाम रख ले। और जो दिल से सच्चा हो उसका संबंध खून से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। ऐसे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे मौन में भी साथ निभाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मौन भी भरोसा बन जाए वहीं संबंध पूर्ण होता है। किसी को खुश करने का अवसर मिले तो उसमें स्वार्थ मत ढूंढो। खुशियां बांटना जीवन की सबसे पवित्र इबादत है। जब किसी के चेहरे पर तुम्हारी वजह से मुस्कान आती है तो वही मुस्कान लौटकर तुम्हारे जीवन में दुआ बन जाती है। जीवन में एक बात धीरे धीरे समझ में आती है, रिश्ते बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर सच्चे लोग वहीं रहते हैं। परिस्थितियां उन्हें मोड़ सकती हैं, लेकिन उनके इरादों को नहीं, उनकी इंसानियत को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से सच्चा हो उसे बाहर की आंधियां डिगा नहीं पाती। इसीलिए संगति सोच समझ कर चुनो। चाहे संगति शास्त्रों की हो या साधारण लोगों की, वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। गलत संगत धीरे धीरे मन को अपने ही विरुद्ध खड़ा कर देती है। जब कुछ समझ ना आए तो बाहर मत भागो, भीतर उतर जाओ। वहां तुम्हें कोई और नहीं, मैं मिलूंगा। मैं तुम्हारा कृष्ण, जो हर उस मोड़ पर तुम्हारे साथ रहा जहां बाकी सबने मुंह मोड़ लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी खामोशी मुझे सुनाई देती है। मैं वही हूं जो तुम्हारी खामोश रातों में तुम्हें सुनता है, तुम्हारी मौन प्रार्थनाओं को समझता है और बिना कहे तुम्हारे लिए द्वार खोल देता है। खुद पर विश्वास रखो और मुझसे नाता मत तोड़ो। दुनिया बदलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, पर मैं तुम्हारे भीतर तुम्हारे विश्वास की तरह अडिग रहूंगा। अपनापन हर कोई दिखा देता है, लेकिन कौन अपना है यह केवल वक्त बताता है। झूठ, धोखा और बहाने कुछ पलों की खुशी दे सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत भविष्य में चुकानी ही पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आसान लगे वह हमेशा सही नहीं होता। आज जीवन किश्तों में कटने लगा है और यह छोटा सा मोबाइल रिश्तों पर भारी पड़ गया है। हम पास बैठकर भी दूर हो गए हैं। जिस उम्र में जो करने का मन हो उसी समय कर लो, वरना जीवन में काश और अगर बढ़ते ही चले जाते हैं। जब परिस्थितियां तुम्हारे वश में ना हो तो अपने मन की स्थिति बदल लो, सब कुछ अपने आप बदलने लगेगा। कई गुणों के बावजूद एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। दिल अक्सर लफ्जों से दुखता है और कभी कभी खामोशी भी आंखों को नम कर जाती है। मोहब्बत की तरह रिश्तों को निभाने के लिए भी ठंडक और धैर्य चाहिए। जल्दबाजी में बोले गए शब्द
सालों तक चुभते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रिश्तों का मौन रक्षक है। बीता वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन उसके साथ हम खुद भी थोड़ा थोड़ा खर्च हो जाते हैं। इंसान दुख में अटक जाता है और सुख में भटक जाता है, पर भाग्यशाली वह नहीं जिसे सब कुछ मिल जाए। भाग्यशाली वह है जो कुछ पाता है उसे स्वीकार कर ले। इंसान दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। मुसीबतें दिखने में भारी होती हैं, लेकिन जब उन्हें उठाने का साहस करते हो तो वे हल्की लगने लगती हैं। कभी कभी दिल इतना दर्द से भर जाता है कि न उसे सहना आसान होता है, न साझा करना। इसीलिए सफाई हर जगह मत दो, वहीं दो जहां सामने वाला सुनने और समझने की क्षमता रखता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन भी एक उत्तर होता है। खुश रहना कोई संयोग नहीं, यह एक कला है। इसे सीखो और जीवन को हर हाल में स्वीकार करो। तारीफ की जरूरत नहीं, जब तुम्हारा साथी ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं, उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। जो लोग हर जगह खुद को एडजस्ट करते रहते हैं, वे अक्सर अंदर से थक जाते हैं। कभी किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत मत गिराओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। गौर से सुनिए दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान भीड़ में नहीं, बल्कि खुद के सामने अकेला खड़ा होता है। न परिवार साथ देता है, न दोस्त, न समाज। सब अचानक ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। तभी समझ में आता है, इस दुनिया में अपने दम पर खड़ा होना कितना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर खड़ा होना सीख लेता है, उसी दिन बाहर की दुनिया उसके लिए बदलने लगती है। बहुत से लोग इस सच को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब दुनिया मुंह मोड़ चुकी होती है, जब जिन्हें सबसे अपना माना था वही किनारा कर चुके होते हैं, जब मदद की उम्मीद में हम इधर उधर देखते हैं और हर दरवाजा बंद नजर आता है। तब मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों? लेकिन सच यह है, यह सब हर इंसान के साथ होता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में अपने भीतर की रोशनी खोज लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार बाहर नहीं होता, अंधकार तो विश्वास के डगमगाने से पैदा होता है। इस दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं बनता जब तक आप खुद अपने लिए सहारा नहीं बनते। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, दुनिया आपका हाथ नहीं पकड़ती। यहां हर कोई अपने फायदे से आता है। जो लोग आज आपको सिर पर बिठाते हैं, वही लोग अगले मोड़ पर आपको गिरा भी सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, अपने दम पर जीना सीखो, वरना दुनिया आपको छोड़ना सीख जाएगी। दोस्तों, यह दुनिया मजबूत को सलाम करती है और कमजोर को धीरे धीरे भुला देती है। अगर आप हर बार दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो एक दिन यह दुनिया आपको जीते जी भुला देगी। लेकिन अगर आप आज से अपने दम पर जीना सीख गए तो यही दुनिया कल आपकी मिसाल देगी। जरा सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वह गिरता है, रोता है, डरता है, लेकिन फिर भी खड़ा होता है। वह बार बार गिरता है, मगर एक दिन बिना सहारे चलने लगता है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। शुरुआत में हम सभी गिरते हैं, डगमगाते हैं, घबराते हैं, लेकिन जो बार बार खड़े होते हैं वही अंत में दौड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरना कर्म का परिणाम है, उठना आत्मा का निर्णय। यहीं से मन और दिमाग की असली परीक्षा शुरू होती है। मन डराता है, अगर मैं गिर गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो। यही डर हमें कमजोर बनाता है। लेकिन इसी मन को समझाना पड़ता है, गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर उठना ही असली ताकत है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपना उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। जब तक हम खुद को संभालना नहीं सीखते, कोई और आकर हमारी जिंदगी नहीं संवारता। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस इंसान के मानसिक स्वास्थ्य की सबसे मजबूत नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के डर से आंख मिलाना सीख लेता है, उसी दिन वह अकेला नहीं रहता। जब इंसान अपनी खुशियों का बोझ दूसरों की राय पर रख देता है, अपने दुखों की जिम्मेदारी किसी और की सहानुभूति पर छोड़ देता है और अपने फैसलों की कमान हर बार भीड़ के हाथों सौंप देता है,
तब वह बाहर से चाहे जितना मजबूत दिखे, अंदर से हमेशा टूटा हुआ ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन का भार दूसरों के कंधों पर रखा, वह जीवन की यात्रा कभी सीधी नहीं चल सकता। अक्सर यह समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है कि आत्मसम्मान की डोर जब तक अपने हाथ में न हो, तब तक शांति केवल शब्द रहती है, अनुभव नहीं बनती। जो हर बात पर तारीफ का इंतजार करता है, वह ताने से टूट ही जाता है। जो हर कदम पर सहमति खोजता है, वह अकेले चलना कभी सीख ही नहीं पाता। और जो अपने निर्णयों का स्वामी खुद बन जाता है, जिसका मन तूफानों में भी स्थिर रहता है, उसे न आलोचना हिला पाती है, न तारीफ रोक पाती है। कहानी नई नहीं है, लेकिन सच इतनी बार दोहराया गया है कि लोग सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। एक आदमी गांव की धूल से उठकर शहर की बेरुखी में फेंका गया। न नौकरी थी, न सहारा, न कोई अपना। कभी भूख ने सुलाया, कभी सड़कों ने। दोस्तों ने पीठ मोड़ी, रिश्तेदारों ने ताने दिए और दुनिया ने कहा इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वह आदमी हर रात अपने मन से यही कहता रहा, ठीक है, यह मेरी परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर कठिनाई को परीक्षा मान लेता है, वह हार को कभी अपना सत्य नहीं बनाता। दिन बीते, साल गुजरे, मेहनत ने आकार लिया और वही आदमी जिसे कभी नजरअंदाज किया गया था, एक दिन दुनिया की नजरों का केंद्र बन गया। तब वही लोग जो हंसते थे सर झुकाने लगे, क्योंकि दुनिया का नियम बहुत साफ है, जब तक तुम जीतते नहीं तब तक तुम्हारी कीमत नहीं होती। इसीलिए हर बार मदद की उम्मीद छोड़ो, हर बार किसी और से समझे जाने की चाह छोड़ो। जब भी मुश्किल आए, अपने मन से बस इतना कहो, मैं अकेला काफी हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने डर से आंखें मिला लीं, दुनिया उसे डराना भूल जाती है। जब तुम अपने संघर्षों से डरना छोड़ देते हो, तब जीवन तुम्हें परखना बंद नहीं करता, लेकिन तुम्हें तोड़ भी नहीं पाता। हर सुबह सूरज किसी से पूछकर नहीं उगता, हर नदी मंजिल की अनुमति नहीं मांगती, हर फूल तारीफ के भरोसे नहीं खिलता। फिर इंसान ही क्यों अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करता है? दिमाग तब सबसे ज्यादा उलझता है जब हम अपने हर विचार पर दूसरों की मुहर ढूंढते फिरते हैं, और सुकून तब सबसे दूर चला जाता है जब मन खुद से पहले दुनिया से पूछने लगता है। शायद जिंदगी की सबसे पहली और सबसे कठिन सीख यही होनी चाहिए, खुद पर भरोसा करना सीखो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने ऊपर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपने भीतर छुपी उस चाबी को ढूंढ लिया जो हर ताले से पहले डर को खोलती है। जब इंसान बार बार यह पूछता है, मैं ठीक कर रहा हूं ना, लोग मुझे पसंद करते हैं ना, कोई मेरी तारीफ करेगा ना, तब असल में वह किसी और को नहीं, अपने ही मन को कैद कर रहा होता है। यह दूसरों की स्वीकृति एक जाल की तरह होती है, धीरे, बहुत धीरे, इतनी खामोशी से कसती है कि पता ही नहीं चलता कब अपनी पहचान, अपनी सोच और अपनी खुशी भी उसी जाल में फंस चुकी है। यहीं से फर्क शुरू होता है, उन लोगों में जो भीतर से मजबूत होते हैं और उन लोगों में जो हर वक्त परेशान रहते हैं। सफल लोग कभी मंजूरी का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं रास्ता कठिन होगा, आलोचना होगी, मजाक उड़ाया जाएगा और समझने वाले बहुत कम मिलेंगे। फिर भी वे चलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने इरादों पर भरोसा होता है, अपने दिल की आवाज पर भरोसा होता है, और यही भरोसा धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने कर्म पर विश्वास हो, वह परिणाम के शोर से कभी नहीं डरता। जिन्हें हर वक्त दूसरों की राय चाहिए होती है, उनका मन कभी स्थिर नहीं हो पाता, कभी कोई खुश, कभी कोई नाराज, और इंसान दोनों के बीच खुद को खोता चला जाता है। दूसरों की सोच पर अपना वजूद टिकाना अपने ही पैरों में बेड़ियां डालने जैसा है। इसीलिए मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। खुद से सच्ची बातचीत, हर सुबह खुद से पूछना, मैं क्या चाहता हूं, मैं यह क्यों कर रहा हूं, और क्या मैं अपने सपनों के साथ ईमानदार हूं? जब जवाब दिल से आने लगते हैं, तब बाहर की दुनिया का शोर अचानक बहुत छोटा लगने लगता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं चलेगा, तुम्हें ही अपना दीपक बनना होगा। और यही आत्मनिर्भरता है, यही वह शक्ति है जो बेचैनी को धीरे धीरे शांति में बदल देती है। हमेशा याद रखना, लोगों की सोच मौसम की तरह बदलती है,
आज तारीफ, कल आलोचना। अगर मन उनकी राय पर टिका है तो सुकून कभी टिकेगा नहीं, लेकिन अगर मन अपनी सच्चाई पर टिका है तो दुनिया हिल जाए, तुम डगमगाओगे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं में स्थिर है उसे कोई अस्थिर नहीं कर सकता। लोग क्या कहेंगे, यही सवाल कमजोर सोच की पहली पहचान है। मजबूत सोच वाले यह नहीं पूछते कि लोग क्या सोचेंगे, वे खुद से पूछते हैं, मैं क्या सही मानता हूं। कमजोर सोच हर कदम पर सहारा ढूंढती है, हर मोड़ पर सलाह मांगती है और हर निर्णय से पहले डर जाती है। मजबूत सोच सुनती है, समझती है, विचार करती है, लेकिन अंत में फैसला खुद लेती है, क्योंकि मजबूत लोग जानते हैं लोग क्या सोचते हैं, यह उनका काम है, मेरा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने धर्म पर अडिग है वह लोकवाणी से कभी विचलित नहीं होता। अगर सच में मन को शांति देनी है, अगर दिमाग को स्थिर करना है, तो जीवन का एक नियम अपनाओ, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लो। जिस दिन तुमने जिम्मेदारी ली, उस दिन हां और ना की जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है। तब दिमाग शांत होने लगता है, क्योंकि अब वह दूसरों की राय में भटक नहीं रहा। तब मन हल्का होने लगता है, क्योंकि अब वह हर पल यह नहीं सोच रहा, लोग क्या कहेंगे। और तब आत्मा शांत होती है, क्योंकि वह जानती है, मैं अपने रास्ते पर ईमानदारी से चल रहा हूं। इस दुनिया में हर इंसान की सोच अलग है। किसी को तुम्हारा काम पसंद आएगा, किसी को नहीं। किसी को तुम्हारा पहनावा अच्छा लगेगा, किसी को चुभेगा। किसी को तुम्हारे सपने प्रेरणा लगेंगे, किसी को पागलपन। अगर तुम सबको खुश करने बैठोगे तो सबसे पहले खुद को खो दोगे। इसलिए जरूरी है अपने मन की आवाज सुनना। सच यही है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा शांति उसी को मिलती है जो खुद से ईमानदार होता है, क्योंकि खुद से ईमानदार इंसान दुनिया के सामने नाटक नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं के सामने सत्य में खड़ा है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। भीड़ में एक चेहरा ऐसा है जो तुम्हें हर दिन देखता है, वह चेहरा तुम खुद हो। अगर आईने में वह चेहरा मुस्कुरा रहा है तो समझ लो रास्ता सही है। बाकी लोग आते हैं, जाते हैं, उनकी राय बदलती रहती है, लेकिन खुद से मिलने वाली संतुष्टि वही असली सुख है। याद रखना, जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन दुनिया तुम्हारे पीछे चलने लगती है, क्योंकि लोग उन्हीं की ओर खींचते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं, जो अपने काम के लिए खड़े रहते हैं, जो दूसरों की नहीं अपनी मंजूरी से जीते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आगे कुछ दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। रास्ते जैसे खुद से ही मुंह मोड़ लेते हैं, उम्मीदें धीरे धीरे हाथ छोड़ने लगती हैं और दिल के भीतर एक ऐसी बेचैनी घर कर जाती है जो बोलती नहीं, बस खाती रहती है। उस पल एक सवाल खामोशी से उठता है, क्या यही अंत है, या फिर यही वह बिंदु है जहां से असली ताकत जन्म लेती है। जिंदगी के सबसे बड़े सबक कभी आराम से नहीं आते, वे हमेशा दर्द के रास्ते अंदर प्रवेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो मुस्कुराना कोई कला नहीं, खुश रहना कोई उपलब्धि नहीं, आगे बढ़ना तब आसान लगता है, लेकिन असली हिम्मत तब दिखाई देती है जब हालात बिगड़ जाते हैं, जब हर तरफ निराशा खड़ी हो जाती है, जब हर दरवाजा बंद लगता है, और तब भी इंसान खुद को गिरने नहीं देता। मुसीबतें दंड नहीं होती, वे परीक्षा होती हैं, और इस परीक्षा में वही पास होता है जो खड़ा रहना सीख जाता है, बिना शोर के, बिना शिकायत के। दुनिया की हर महान कहानी के बीचों बीच एक आग जरूर होती है, संघर्ष की आग। अगर तुम किसी सफल इंसान से उसकी कहानी सुनो तो ध्यान देना, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तोड़ने आया था समय, यदि वही समय उसे गढ़ दे तो वही जीवन का योग है। जब तूफान आता है तो कमजोर पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन मजबूत पेड़ अपनी जड़ों को और गहराई में उतार लेते हैं। वे टूटते नहीं, वे और मजबूत हो जाते हैं। इंसान भी ठीक वैसा ही है। मुश्किलें जब आती हैं तो वे तुम्हें सताने नहीं, तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को जगाने आती है। यहीं पर सोच का अंतर दिखाई देता है। कमजोर सोच मुसीबतों से डर जाती है, वह शिकायत करती है, रोती है, दूसरों को दोष देती है। मजबूत सोच खुद से पूछती है, इस दर्द से मैं क्या सीख सकता हूं, यह स्थिति मुझे क्या सिखा रही है। और यहीं से एक नया इंसान जन्म लेता है, शांत, स्थिर और पहले से ज्यादा सशक्त।
मन और दिमाग को शांत रखने का सबसे बड़ा रहस्य यहीं छुपा है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कठिनाइयां जिंदगी का हिस्सा है, तब हम हर समस्या को एक अध्याय समझते हैं। हम उस पर रोते नहीं, हम उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने भीतर उतार लेते हैं। अगर दिमाग हर परेशानी पर डगमगा जाए तो हर छोटी बात तूफान बन जाएगी। लेकिन अगर तुम दिमाग को यह सिखा दो, यह वक्त भी गुजर जाएगा, तो वही दिमाग शांत रहना सीख लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षणिक को स्थायी समझ ले वह दुखी होगा, और जो क्षणिक में भी स्थिर रहना सीख ले वही मुक्त होगा। यही वह कला है जिसे गौतम बुद्ध ने समता कहा। दुख को देखकर भी शांत रह पाना, यही सच्चे सुख की पहली सीढ़ी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मुसीबतें क्यों आती हैं, पर सच यह है, सवाल यह नहीं कि मुसीबत क्यों आई, सवाल यह है कि मैं इससे कैसे बड़ा बन सकता हूं। क्योंकि मन और दिमाग की शांति समस्या के खत्म होने से नहीं, समस्या को स्वीकार करने से आती है। जब तुम हर परेशानी को अपने विकास का हिस्सा मान लेते हो, जब तुम हर हार में छुपा हुआ सबक ढूंढ लेते हो, तब दर्द भी शिक्षक बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समझ गया वही आगे बढ़ गया, जो रोता रह गया वही पीछे रह गया। आज का यह दर्द भले ही तकलीफ दे रहा हो, पर अगर दृष्टि सही हो तो यही दर्द कल तुम्हारी ताकत बनता है। मजबूत सोच वाले लोग परिस्थितियों से लड़ते नहीं, वे अपने रवैये पर काम करते हैं। अगर बारिश हो रही है तो रोने से क्या बदलेगा? या तो छाता उठाओ या भीगने के लिए खुद को तैयार करो। अगर अंधेरा है तो शिकायत से क्या मिलेगा? या तो दिया जलाओ या अंधेरे को देखने की आदत डालो। यही सोच मुसीबतों में खड़े रहने की ताकत देती है। जब तुम खुद से कहने लगते हो, मैं गिर सकता हूं पर टूटूंगा नहीं, मैं थक सकता हूं पर रुकूंगा नहीं, मैं हार सकता हूं पर सीखते हुए आगे बढ़ूंगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लोगों को अच्छी सोच सिखाने का सबसे आसान तरीका है उन्हें बताना कि दर्द से भागो मत, दर्द को समझो। मुश्किलों को दुश्मन मत समझो, उन्हें शिक्षक समझो। हार को अपमान मत मानो, उसे अनुभव समझो। हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहना, आज चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, मैं उनसे सीखूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं खुद को टूटने नहीं दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सहनशील वही है जो स्थिर है, और स्थिर वही है जो भीतर से मजबूत है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब तुम हार के बाद भी मुस्कुरा सकते हो, जब गिरने के बाद भी आगे बढ़ने का हौसला रखते हो, जब दर्द के बाद भी उम्मीद को जिंदा रखते हो। दुनिया गिरते हुए इंसान को देखती है, पर सम्मान उसे देती है जो गिरने के बाद भी खड़ा हो जाता है। मुसीबतों में खड़े रहना कोई चमत्कार नहीं, यह एक आदत है, एक सोच है, एक फैसला है। और जब यह आदत बन जाती है तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगती। याद रखो, लोहे को आग में तपकर ही आकार मिलता है, सोने को भट्टी में तपकर ही चमक मिलती है, हीरे को घिसकर ही निखार मिलता है, और इंसान को भी मुसीबतों में ही अपनी असली पहचान मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संघर्ष से डर गया वह बिखर गया, जो संघर्ष में टिक गया वही निखर गया। मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, यह समझ बहुत देर से आती है कि वे तुम्हें गढ़ने आती हैं। जिस दिन यह बात दिमाग से उतरकर दिल में उतर जाती है, उसी दिन से मन का शोर कम होने लगता है और शांति किसी बाहर की चीज नहीं रह जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सह लेता है वही समझदार बनता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, सबसे ज्यादा दुख तब नहीं होता जब कुछ टूटता है, बल्कि तब होता है जब हम किसी और पर निर्भर हो जाते हैं, पैसे के लिए, भावनाओं के लिए, या फिर अपने ही मन की स्थिरता के लिए। जब तुम्हारी खुशी किसी और की जेब में होती है, जब तुम्हारा सुकून किसी और के शब्दों पर टिका होता है, तब असल में आजादी खो जाती है। जिंदगी का असली युद्ध वहीं से शुरू होता है जहां इंसान आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद के सहारे जीना सीखता है। क्योंकि दूसरों के कंधों पर टिककर चलने वाला इंसान कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाता। आर्थिक आत्मनिर्भरता सिर्फ कमाई नहीं है, यह अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने की हिम्मत है। हर बार जरूरत के लिए हाथ फैलाना पड़े, हर बार अपनी ही इच्छा दबानी पड़े, तो धीरे धीरे आत्मसम्मान खामोशी से मरने लगता है और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीख लेते हो, उस दिन
सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, उस दिन रीढ़ सीधी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वावलंबी वही है जो परिस्थिति से नहीं डरता। आर्थिक स्वतंत्रता तुम्हें मजबूरी के रिश्तों से आजाद करती है। फिर तुम एहसान में नहीं, इच्छा से रिश्ते निभाते हो। फिर कोई तुम्हारे माथे पर उपकार का बोझ नहीं रख सकता। लेकिन सुनो, अगर पैसा आ गया और दिमाग कमजोर रह गया तो वह संपत्ति नहीं, एक और कैद बन जाती है। क्योंकि मानसिक आत्मनिर्भरता ही असली शांति है। जब आलोचना हो और मन न डगमगाए, जब हालात बिगड़े और सोच स्थिर रहे, जब रास्ते अंधेरे हों और भीतर डर न जन्म ले। दुनिया में कई अमीर मानसिक रूप से गरीब होते हैं क्योंकि उनका दिमाग हर वक्त दूसरों की राय की जंजीरों में बंधा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। उनका मूड इस बात पर टिका रहता है कि लोग क्या कह रहे हैं, आज कितने लायक आए, कितनी तारीफें मिली, किसने देखा और किसने अनदेखा कर दिया। धीरे धीरे इंसान का दिमाग भीड़ का गुलाम बन जाता है और फिर शांति किसी पोस्ट की कैप्शन बनकर रह जाती है। लेकिन जिस दिन तुम अपने मन को इस शोर से बाहर निकाल लेते हो, उस दिन असली सुकून अंदर उतरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं में टिक गया उसे दुनिया हिला नहीं सकती। मानसिक आत्मनिर्भरता तब आती है जब तुम जान लेते हो कि तुम्हारी खुशी किसी और की उंगली पर नहीं, तुम्हारे ही अंदर सांस ले रही है। कोई तारीफ करे या ना करे, कोई साथ दे या छोड़ दे, तब भी मन डगमगाता नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत खत्म हो जाती है। यही मानसिक आजादी है। अब उस हिस्से पर आओ जहां सबसे ज्यादा लोग टूटते हैं, भावनात्मक आत्मनिर्भरता। ज्यादातर लोग अपनी खुशियां दूसरों के कंधों पर टांग देते हैं। कोई तारीफ करे तो उड़ जाते हैं, कोई नाराज हो जाए तो बिखर जाते हैं, कोई छोड़ दे तो खुद को खो बैठते हैं। यह प्यार नहीं, यह भावनात्मक गुलामी है और इस गुलामी में मन कभी शांत नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर स्थिर है वही संबंधों में भी स्थिर रहता है। भावनात्मक आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें किसी की जरूरत ही न पड़े। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई चला भी जाए तो तुम खुद को संभाल सको। अगर कोई नाराज हो तो भी तुम्हारा आत्मसम्मान गिर न जाए। कोई साथ दे या न दे, तुम्हारे मन का संतुलन बना रहे। मन तब शांत होता है जब तुम खुद से प्यार करना सीखते हो, खुद को स्वीकार करते हो, अपनी कमजोरियों को छुपाते नहीं, उन्हें समझते हो और यह जान लेते हो कि समाधान बाहर नहीं, अंदर है। अब सवाल यह नहीं है कि यह संभव है या नहीं, सवाल यह है कि यह सीखा कैसे जाए। पहला रास्ता, खुद से ईमानदार बातचीत। हर रोज खुद से पूछो, मैं कहां डरता हूं, मैं किस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हूं। क्योंकि जिस कमजोरी को तुम पहचान लेते हो वह तुम्हें काबू में नहीं रख सकती। दूसरा रास्ता, सीखना कभी मत छोड़ो। नई स्किल, नई सोच, नए रास्ते। जब विकल्प बढ़ते हैं तो डर अपने आप छोटा हो जाता है। तीसरा रास्ता, ध्यान और मौन। रोज कुछ मिनट अपने दिमाग को चुप कराओ। धीरे धीरे बाहर का शोर कम होगा और अंदर का सन्नाटा गहरा होगा। ना कहना सीखो, क्योंकि हर हां तुम्हारी मजबूरी नहीं होती और ना कहने के लिए किसी को सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छे इंसान बनो, लेकिन हर जगह यह सिद्ध करने की जल्दबाजी मत रखो, क्योंकि जो सच में अच्छा होता है उसे प्रमाण नहीं देने पड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका कर्म शुद्ध है उसकी चुप्पी ही उसकी पहचान है। अपने काम और योजनाओं को हर किसी के सामने मत खोलो। गोपनीयता में अदृश्य शक्ति होती है। बीज शोर में नहीं, मिट्टी के भीतर अंकुरित होता है। केवल तब साझा करो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधूरे इरादों पर दुनिया हंसती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय कभी मत लेना। आज का गुस्सा कल का पछतावा बन सकता है। आज का मोह कल की कैद। समाज की सलाह से खुद को आजाद करो, क्योंकि अक्सर लोग खुद भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधों की भीड़ दिशा नहीं देती। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा अपने समय पर ही आती हैं। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते वे जिंदगी में कुछ भी खास नहीं पाते, और जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते उनके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है कि उन्हें सम्मानपूर्वक छोड़ दिया जाए। चेहरे से परिचय शुरू होता है, लेकिन असली पहचान
वाणी से होती है। शब्द या तो सम्मान बनाते हैं या दूरी। दूसरों को परखने की अपनी क्षमता बढ़ाओ, वरना धोखा तैयार बैठा है। समय तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कामना की है, लेकिन धैर्य और मेहनत दोनों के साथ। दोस्ती और रिश्ते जीवन के अनमोल हिस्से हैं, लेकिन अकेले जीना भी सीखो, क्योंकि हर मुश्किल यही सिखाने आती है। जो खुद को जीतना जानता है वही सच्चा विजेता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और लगन में विश्वास रखते हैं। बहानों में उलझे लोग कभी अपने रास्ते नहीं बनाते। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसे मुस्कुराकर पार करना सीखो। वक्त के साथ बदलना सीखो, वरना वक्त तुम्हें बदल देगा। जो समय के साथ नहीं चलता वह पीछे छूट जाता है। जीवन के हर चरण में प्राथमिकताएं बदलती हैं। पहले रूप रंग महत्वपूर्ण लगते हैं, फिर विचार, और अंत में सिर्फ साथ। कामना करो कि जो तुम्हारे साथ हैं उनका हाथ कभी न छूटे। और यदि दूसरों के दुख से तुम्हें भी पीड़ा होती है तो जान लो, भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। लेकिन यह भी समझ लो, जो व्यक्ति सबका होने का दावा करता है वह अक्सर किसी का नहीं होता। कई बार दूसरों की बातें, उनकी नकारात्मकता, उनके ताने, उनका व्यवहार इंसान को भीतर से बीमार कर देता है। मन टूटे तो आवाज नहीं होती, लेकिन आत्मा तक दर्द उतर जाता है। इसीलिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखना सीखो, क्योंकि अंदर का जहर बाहर के जीवन को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की सफाई घर की सफाई से ज्यादा जरूरी है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही किसी और का अधूरा सपना है। जो लोग अंदर से टूट जाते हैं वे अक्सर बाहर से और भी मजबूत बन जाते हैं, क्योंकि टूटा हुआ पत्थर मूर्तियां बनाता है और टूटा हुआ इंसान कहानियां। अपनी जिंदगी मतलबहीन मत बनाओ। इतनी भी सस्ती नहीं कि 2 कौड़ी के लोग आकर इसे खेल जाएं और तुम देखते रहो। याद रखो, तुम कुछ खास हो। सृष्टि ने कभी भी किसी को यूं ही नहीं बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं रचता हूं उसे मैं व्यर्थ नहीं होने देता। रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो, ताकि सुबह उठने से पहले मैं तुम्हें माफ कर सकूं। अकेले रहना बुरा नहीं है, बुरा वह है जहां तुम उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी कदर करना भी नहीं जानते। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर अध्याय कुछ सिखाने के लिए लिखा गया है। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं, लेकिन वे जरूरी भी होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे घाव भरने से पहले दर्द होना जरूरी है। किसी को चाहो तो ऐसा चाहो कि उसके दिल में किसी और को चाहने की जगह ही न बचे। कोई भी व्यक्ति मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार, हमारे शब्द, हमारे कर्म यही तय करते हैं कौन हमारा बनेगा और कौन दूर जाएगा। सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वह भीतर से महसूस करता है। किसी को कुछ कहने से पहले यह सोचो, अगर वही शब्द तुम्हारे लिए कहे जाए तो कैसा लगेगा। आदतें इतनी बड़ी नहीं होती कि उन्हें बदला ना जा सके। अंदर की नकारात्मकता दूर करना शुरू करो, वरना यही नकारात्मकता धीरे धीरे अंदर का प्रकाश चुरा लेती है। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी घुमानी ही पड़ेगी। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि तुम किसी की याद बन जाओ। रिश्ते वहीं टिकते हैं जो समझदारी और सच्चाई पर टिके हों। हर कोई तारीफ चाहता है, पर यह इच्छा केवल अंतिम संस्कार के दिन पूरी होती है। वह समय जो अपनों के बिना बीता सिर्फ उम्र है, लेकिन जो अपनों के साथ बीता वही असली जीवन है। इतने काबिल बनो कि कोई यह न कह सके, मेरे बिना तेरा क्या होगा। जिंदगी में खुशियां और गम दोनों मिलेंगे, लेकिन इनसे ऊपर उठकर आगे बढ़ना ही सच्चा जीवन है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, स्वार्थ से नहीं। जो सच्चा है, जो गलत नहीं करता, जो सच बोलता है, उसे दुनिया अक्सर बुरा समझ लेती है, लेकिन सच्चाई वही है जो इंसान को ऊपर उठाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी चालाकियां छिपी रहेंगी, लेकिन खामोशी एक दिन सब कुछ बता देती है। और उनकी गिरावट देखना भी एक सीख है। जो इंसान अपने क्रोध पर खुद विजय पा लेता है, वह दूसरों के क्रोध से स्वयं को बचा लेता है। याद रखो, तुम जैसा करते हो वैसा ही फल मिलता है। नफरत की एक सच्चाई यह भी है
कि वह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। मोहब्बत अक्सर वादों में धोखा दे जाती है, लेकिन नफरत कम से कम अपना चेहरा छिपाती नहीं। लोग कुछ पलों की झूठी खुशी के लिए पूरी जिंदगी का सुकून गिरवी रख देते हैं और फिर पूछते हैं, दुख क्यों मिला? जीवन अगर किसी जैसा होना चाहिए तो मां जैसा होना चाहिए, दया से भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ और समझ से भरा हुआ, क्योंकि जहां समझ होती है वहां शिकायतें कम हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। याद रखो, सच्चा संतोष वही है जो तुम अपने अंदर से पाते हो। दुनिया की तालियां शोर करती हैं, लेकिन आत्मा की शांति खामोश होती है। जब इंसान अपने किरदार पर भरोसा करना सीख लेता है तो कोई उसे छोड़ सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता, क्योंकि किरदार छोड़ने से पहले याद बन चुका होता है। दिल की तिजोरी में तुझे रखकर मेरी यादों का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यादें वह दौलत हैं जो छिनती नहीं, बस चुपचाप भारी होती जाती हैं। आज के जमाने में शुभ चिंतक भी अजीब हो गए हैं। वे तुम्हारी तकलीफ देखकर दिलासा देते हैं और तुम्हारी सफलता देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। जख्म गहरे होते हैं और कई बार वही दोस्त मतलबी निकलते हैं जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें जुड़ी होती हैं। लेकिन यही वक्त है जो सिखाता है लोगों के साथ जीना भी और उनके बिना जीना भी। जब हम छोटे थे तो बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया हम समझने लगे कि जिंदगी सच्चाई में भी जी जाती है, संघर्ष में भी और अकेलेपन में भी। और जिस दिन इंसान अकेले जीना सीख लेता है उसी दिन वह सच में जिंदगी जीना सीखता है। जिंदगी के सफर में हर मोड़ पर कोई हमसफर नहीं मिलता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुद के साथ तय करने पड़ते हैं। हमारे अकेले रहने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हम झूठे और मतलबी लोगों से रिश्ता तोड़ने में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते। ख्वाहिशों ने ही अक्सर रास्ता भटकाया है, वरना मंजिल तक हम बहुत पहले पहुंच चुके होते। नेकी करने के बाद भूल जाना चाहिए, जैसे गुनाह करते वक्त हम रब को भूल जाते हैं। और दर्द से भी कभी कभी यह कह देना चाहिए, थोड़ा डिस्काउंट दे दे, मैं तेरा रोज का ग्राहक हूं। हर इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है, चेहरे से नहीं। जितना दूसरों को जानने के लिए उन्हें सुनना जरूरी है, उतना ही ध्यान उन पर देना जरूरी है जो तुम्हारे जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर की योजना हमारी इच्छाओं से कहीं ज्यादा सुंदर होती है। अगर निभाना नहीं है तो रिश्ते बनाना ही मत, क्योंकि अधूरे रिश्ते पूरे दिल को थका देते हैं। आज हम पर है, कल तुम पर आएगा। वक्त कभी किसी का सगा नहीं होता, बस सबको सबक देकर गुजर जाता है। मन में मैल और जुबान पर मिश्री घोलने से रिश्ते सच्चे नहीं बनते। खुद से ईमानदार रहना सीखो, क्योंकि बहुत से लोग पहले झूठ बोलते हैं और बाद में अपना किरदार बदल लेते हैं। और जब ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो कई बार सिर्फ रिश्ते नहीं, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा सुविधा से नहीं, विश्वास से चलती है। अगर कोई तुम्हें समझता ही नहीं तो उसे समझाने की जिद क्यों? और अगर कोई तुम्हारे महत्व को महसूस ही नहीं करता तो उसे जताने से क्या हासिल? जिन रिश्तों में भावनाओं की कदर नहीं होती, जहां महसूस करने की जगह सिर्फ इस्तेमाल होता है, उन्हें जबरदस्ती खींचने का बोझ अपने मन पर क्यों रखना? जीत किसके लिए, हार किसके लिए? यह तकरार, यह अहंकार, यह अकड़ आखिर किसके लिए? क्योंकि जो भी आता है एक दिन चला ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आने जाने वालों के लिए जीता है वह खुद से दूर होता जाता है। अगर किसी में बुराई दिखे तो हर बार उसे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुराई दिखाना कई बार खुद की गरिमा घटा देता है। कुछ बातें चुप रहकर भी अपनी जगह पहुंचा देती हैं। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यही आखिरी हो, क्योंकि पछतावा तब सबसे ज्यादा चुभता है जब उसे सुधारने का कोई रास्ता नहीं बचता। अच्छे दिन मुस्कुराहट देते हैं, बुरे दिन अनुभव देते हैं, और सबसे कठिन दिन जिंदगी के वो सबक दे जाते हैं जो कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती। और फिर वही अच्छे दिन यादों में बदलकर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जब तुम प्रशंसा के पीछे छिपे झूठ और आलोचना के भीतर छिपे सत्य को पहचानना सीख लेते हो, तब अपने पराये अच्छे बुरे सबकी असली तस्वीर साफ दिखने लगती है। कोई भी सच अगर सही समय पर न कहा जाए तो धीरे धीरे झूठ का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि मौन भी तभी तक मौन है जब तक उसे समय पर तोड़ा जाए।
जो इंसान हर पल एक नया चेहरा ओढ़कर डबल रोल निभाता है, अंत में वह किसी एक भूमिका के भी काबिल नहीं रहता। दोहरी जिंदगी आखिरकार अपनी असलियत खो देती है। फिर न भरोसा बचता है, न पहचान। सफलता के समय पूरी दुनिया साथ खड़ी दिखती है, तालियां बजती हैं, मुस्कानें मिलती हैं। लेकिन जैसे ही सफलता डगमगाती है, लोग पीछे हटने लगते हैं। वे बदलते नहीं, बस अपनी दूरी तय कर लेते हैं। मतलब निकल जाए तो वही लोग अपने लिए नए रास्ते बना लेते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं। मैंने हर बात का हिसाब रखा है, पर जवाब अब भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे न्यायप्रिय होता है। वह देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं। जब कोई तुम्हें उकसाए, भड़काए, तब चुप रहना, क्योंकि मौन की गूंज सबसे तेज होती है। जब किसी का पतन निकट होता है, तो सबसे पहले उसका विवेक मरता है, और फिर वह दूसरों की आवाजों में खुद को खो बैठता है। जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, वे अक्सर जागते हुए भी सोए रहते हैं। उन्हें हर दिशा में भ्रम दिखता है, और वे जीवन को समझने के बजाय उससे डरने लगते हैं। बाहर से सब कुछ मीठा लगता है, सरल, आकर्षक, लेकिन भीतर कई लोग झर की तरह होते हैं। शब्दों में मिठास, इरादों में विष। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करती है जो दिल से नहीं, विवेक से लिए जाते हैं, और वही फैसले तुम्हारे भविष्य की नींव रख देते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि जब भावनाएं तुम्हें चलाने लगती हैं तो निर्णय कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर निर्णय जिंदगी को भटका देते हैं। इंसान में दिल जीतने की भी ताकत है और दिल चीरने की भी। यह उसकी नीयत तय करती है कि वह क्या चुनेगा। इंसान बहुत कुछ कॉपी कर सकता है, भाषा, व्यवहार, शैली, लेकिन किस्मत और नसीब की नकल कोई नहीं कर सकता। लोगों की सोच में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। कमजोर सोच वाले सहारे ढूंढते रहते हैं, मजबूत सोच वाले खुद सहारा बन जाते हैं। कमजोर मन डरता है, अगर कोई चला गया तो क्या होगा। मजबूत मन जानता है, अगर कोई चला भी गया तो मैं खुद को संभाल लूंगा। यही अंतर तय करता है कि कौन टूटेगा और कौन निखरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर टिकना सीख लेता है, उसे दुनिया का कोई जाना डिगा नहीं सकता। आत्मनिर्भरता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। यह कोई वरदान नहीं, यह रोज के छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, हर बार जब तुम सहारे की जगह खुद पर भरोसा करते हो, हर बार जब तुम दर्द को ओढ़कर भी मुस्कुराते हो, तब तुम आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम और बढ़ा देते हो। याद रखो, जब तक तुम्हारे सुख का बटन किसी और के हाथ में रहेगा, तब तक तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन तुमने उस बटन को अपने हाथ में ले लिया, उस दिन से दिमाग शांत होने लगता है, दिल हल्का होने लगता है, और आत्मा को पहली बार सुकून महसूस होता है। दुनिया सलाम उन्हीं को करती है जो अपने लिए खड़े होते हैं, जो अपने इमोशंस के मालिक होते हैं, जो हालात को कोसते नहीं बल्कि उन्हें बदलने की हिम्मत रखते हैं, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, मानसिक रूप से स्थिर हैं और भावनात्मक रूप से संतुलित हैं। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो खुद को संभालना सीख जाता है, जो अपने दर्द से बड़ा बन जाता है, जो हर हाल में अपने मन की शांति बचा लेता है। और फिर सवाल उठता है, आखिर हम अपने ही जीवन में इतने उलझे क्यों रहते हैं? क्यों मन बार बार बेचैन हो जाता है? क्यों दिमाग शांति को पकड़ नहीं पाता? इसका सबसे बड़ा कारण है दूसरों की उम्मीदों पर जीना। आज दुनिया का हर दूसरा इंसान किसी न किसी से उम्मीद लगाए बैठा है। माता पिता चाहते हैं बेटा डॉक्टर बने, समाज चाहता है लड़की जल्दी शादी करे, रिश्तेदार चाहते हैं तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी हो, दोस्त चाहते हैं तुम उनकी बातों से सहमत रहो, सोशल मीडिया चाहता है तुम दिखावे में जियो। और हम उन सब की उम्मीदों का बोझ अपने सिर पर लादे चलते चले जाते हैं। धीरे धीरे हम खुद को खोने लगते हैं, अपनी असली पहचान भूल जाते हैं कि हमारी भी एक आवाज है, एक अलग सोच है, कुछ अपने सिद्धांत हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा देता है, वह चाहे पूरी दुनिया जीत ले, खुद से हार जाता है। असल सुकून तब आता है जब इंसान अपने सिद्धांतों पर जीना सीखता है, जब वह तय करता है कि वह दूसरों की उम्मीदों से नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज से चलेगा। लोग हमेशा चाहेंगे कि तुम उनकी सोच के हिसाब से जियो, और जब तुम उनकी सोच से अलग चलोगे तो ताने मिलेंगे, आलोचनाएं होंगी, तुम्हें गलत साबित करने की कोशिशें होंगी।
तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।